नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी के समय में चिराग पासवान जी हमेशा लोग या फिर वो अपने आप को मोदी जी के हनुमान बताते हैं। और जो वीडियो मैं शेयर करूंगी, आपने अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें उन्होंने साफ साफ, चाहे वो गोधरा कांड हो या फिर बाबरी मस्जिद को लेके, उन्होंने ऐसे टिप्पणी किया है हमारे ऑनरेबल पीएम के साथ साथ अडवाणी जी के ऊपर कि और उनको उन्होंने कम्युनिस्ट बताया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि उस वीडियो में लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की आवाज़ है। वो खुद कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। वह क्या है, और क्योंकि इसके बारे में बेहद जानकारी जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता रामविलास पासवान की नहीं बल्कि अब पशुपति पारस गुट की हैं देवयानी जी, और इनसे हमारा सवाल रहेगा। तो मैडम, वो कौन सा आपने वीडियो का जिक्र कर रही थी जिसमें चिराग पासवान कुछ बोलते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी के समय में चिराग पासवान जी हमेशा लोग या फिर वो अपने आप को मोदी जी के हनुमान बताते हैं। और जो वीडियो मैं शेयर करूंगी, अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें उन्होंने साफ साफ, चाहे वो गोधरा कांड हो या फिर बाबरी मस्जिद को लेके, उन्होंने ऐसे टिप्पणी किया है हमारे ऑनरेबल पीएम के साथ साथ अडवाणी जी के ऊपर कि और उनको उन्होंने कम्युनिस्ट बताया। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप ना एनडीए के साथ हो, तो ना आप कभी क्या कहते हैं, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से इतना ज़्यादा आपका लगाव था। ये आपका हेट, आपका नफरत जो है इस वीडियो से दर्शाया जाता है। और ये 9 साल पहले आपने बोला था, तो क्या उस वक्त आपने सच बोला था, या फिर अभी आप जो कभी इधर कभी उधर, कभी हैं कभी नहीं है, इस टाइप के जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, तो वो सच है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी एनडीए के अलायंस में कहीं से कोई उनका रुख नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उनके मन में जो हमारे ऑनरेबल पीएम को लेके एक नफरत, या फिर अमित शाह जी को लेके एक नफरत, वो उनके इस वीडियो से हम लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमेशा वो बिहार फर्स्ट को लेके बोलते रहते, तो भाई बिहार फर्स्ट को लेके बोलते वक्त वंदना जी, आप जब बिहार में रहोगे ही नहीं, बिहार में काम ही नहीं करोगे, 4 दिन के यात्रा पे आओगे और अब बिहारी फर्स्ट करके आप सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए आप 4 या 5 दिन आप उस चीज़ को करेंगे और आप चले जाएंगे, ऐसे करके राजनीति नहीं होती। हम सबको समझ में आ रहा है। एंड दूसरी बात, अगर आप इतना ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, जो अपने घर का नहीं हो सका, जो अपने पेरेंट्स का नहीं हो सका, जो अपने पिताजी का नहीं हो सका, जो अपने बड़ी मम्मी का नहीं, जो अपने भाई का नहीं हो सका, वो देश या फिर हमारे राज्य का क्या होगा? और अगर इतने ही अच्छे इंसान हैं वो, तो उनकी बड़ी मम्मी आज भी खगड़िया में अकेली, क्यों नहीं उनको लेके, एसके पुरी में इतने बड़ा घर है, खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे क्यों नहीं उनको लेके आते हैं? और उनके मन में जो नफ़रत हमारे ऑनरेबल पीएम के लिए बोलिए या फिर उनके अपने लोगों के लिए बोलिए, ये दर्शाता है कि भाई आपका सोच सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा पे जा रहा है, वो है आपको मीडिया में पब्लिसिटी चाहिए, आपको बने रहना है। इसलिए आप 4 दिवसीय यात्रा पे आते हैं, बिहारी फर्स्ट करते हैं और चले जाते हैं। एक सवाल ये भी है कि वो वीडियो क्या है, थोड़ा आप वीडियो में मैं आपको अभी देखिए, ये क्लिपिंग ये इंग्लिश में है, तो मैं इसका हिंदी में आपको मैं वर्णन करके देती हूँ। इसमें बोला गया है कि एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बोला मोदी जी बहुत ज़्यादा चारों तरफ हल्ला तो बहुत मचा रहे, बात तो सही है, लेकिन उनकी जो बातचीत या वो जिस ढंग से रिलीजन को लेके बात करते, वो कम्युनिज्म का एक ये है, और कहीं ना कहीं वो कट्टर कम्युनिस्ट है। अगर ऐसा है तो आप गोधरा कांड देखिए, या फिर वो अडवाणी जी के भी उन्होंने कमेंट किया है कि आप बाबरी मस्जिद का भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि मेरे टाइप के जो नेता हैं, या मैं कभी भी ऑनरेबल पीएम मोदी के साथ या उनके सोच के साथ नहीं हूँ। तो अगर आप उनके सोच के साथ नहीं हैं, साथ के साथ नहीं, और अगर आप उनको कम्युनिस्ट समझते हैं, तो फिर आप अपने आप को झूठा हनुमान बताना बंद करें, जो कतई सही नहीं है। या तो आप इधर रहिए या तो उधर रहिए, बीच का रास्ता अपनाता है जो, तो वो कभी ना कभी ना इधर ना उधर अगर आप जाओगे, तो बीच में अगर आप रहोगे, तो हम लोग सबको पता है कि सड़क में बीच में चढ़ने वाला इंसान का क्या हाल होता है। वो क्लिप क्या होगी आपके पास? बिल्कुल मेरे पास है, और अभी आप उसको दिखा भी सकते हैं। तो दिखा दें। बिल्कुल, मैं अभी आपको एक बार मैं शेयर भी करती हूँ। निश्चित है, एक सेकंड। क्योंकि तभी दर्शक कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वो देखना बिल्कुल चाहते हैं कि ये आखिर देखिए, जिसके बारे में। But then their wings, their branches are so well spreaded, that the word really spreads like a viral. So somewhere we cannot deny. Do you think 2014 elections, social media would really matter? Oh yes, absolutely. Matter or not, viral.
So somewhere we cannot So deny. you think 2014 elections, social media would really matter? Oh yes, 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 absolutely. सोशल absolutely. मीडिया को उन्होंने तभी भी Matter or सपोर्ट not, किया but था और then अब yes, देख पा will रहे play कि a very, सोशल very मीडिया को important लेकर वो कितना एक्टिव है. Mr. Absolutely. Modi is being talked about from their own party. Of course, there have been problems. How would you look at him as a leader? See what he's doing. Yes, he's getting a lot of buzz around. His party is promoting him very, very strongly. He might be doing a decent job as well. But sticking to my point, when I say that communalism for me is just not accepted, I think I surely don't think I'm wrong when I say this. He's the definition of communalism. You know, he comes from a very, very, very heavy background of communalism. What happened in Godhra in 2002 is, I think, exactly what Advani ji did during Babri Masjid. There's no difference between the two faces. You know, so yes, for me and anyone who believes in secularism and looking for a real democratic state, he's not accepted. And what happened in Uttarakhand? तो ये आपको वीडियो कहाँ से मिली? उतने दिनों तक आप कहाँ थी? ऑनेस्टली बताएं, आप जब कोई चीज़ आपको जब समझ में आती है और आप जब यूट्यूब या फिर अलग अलग चैनल्स में, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए होगा तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी. और क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वो जमुई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार में रहने के बारे में बात नहीं कर रहे, तो आप जब रिसर्च करते रहते हो तो चीज़ें सामने आती है. और फाइनली मैं क्योंकि ट्रैवल कर रही थी तो मैं उस वक्त साझा नहीं कर पाई आपके साथ, तो मैं कल ही पटना लौटी हूँ और लौटते साथ ही मैंने को लगा कि नहीं, ये चीज़ सामने लाना ज़रूरी है, तो मैंने ये वीडियो दिया है. एंड मोरोवर उनकी अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ही बात करूँगी, वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को मैं दूंगी कि जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो बीटेक इंजीनियर है, जबकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने सिर्फ सेकंड सेमेस्टर तक ही दिया है. तो इससे अच्छा आप बोल दो ना कि आप अंडर ग्रेजुएट हो, क्लास 12 पास हो, इससे आपको जनता नफरत नहीं करेगी. लेकिन झूठ बोल के आप लोकसभा में या फिर अलग अलग जगह जो आप इलेक्शंस में आपने ये दिया है, तो ये कतई सही नहीं है. तो क्या लगता है कि ये छुपम छुपाई का कुछ खेल है चिराग पासवान? डेफिनेटली देखिए, कहीं ना कहीं वो डरते हैं, वो अपने बारे में सच्चाई एक्सेप्ट करने से डरते हैं, वो अपने बारे में सच सुनने से डरते हैं. और उनके अगल बगल जितने भी बड़े नेता हैं या उनके जो सो कॉल्ड कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको हमेशा बटरिंग करते रहते, तो उनको वो बताते नहीं हैं कि इस ढंग से पॉलिटिक्स करना सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जनता के साथ, जनता के इमोशन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो. आपको करना है, आपको अच्छा काम करना है, आप करो, सब आपको सपोर्ट करे. बिहार में रहिए, जम्मू जाइए, लोगों से मिलिए, लेकिन चारों तरफ एक तरफ आप क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑनरेबल पीएम के बारे में ऐसे क्या कहते हैं निंदनीय बयान भी देते हो 9 साल पहले, और अचानक से आप अभी दिखाते हो कि आप मोदी जी के हनुमान है, लेकिन फिर भी आपको एनडीए में लिया नहीं जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरे लोग, पूरे जनता भी इस चीज़ को देख पा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था पशुपति पारस गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी जी का, जिन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा है कि अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन कहीं से भी यह हनुमान नहीं कहे जा सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आज से 9 साल पहले इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के जो इन्होंने बातें कही है, उससे तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि ना तो ये कभी नरेंद्र मोदी जी का भला कर पाएंगे और न ही यह बिहार का भला कर पाएंगे. लेकिन यह तो समय तय करेगा कि आगे क्या कुछ चिराग पासवान जो है उनका राजनीतिक भविष्य होता है. इस खबर बस इतना ही. बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ. तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. धन्यवाद.